हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में जो है हमारी पुस्तक नीति शतकम के जो 6 श्लोक हम पढ़ चुके थे। आज हम श्लोक संख्या 7 के विषय में पढ़ेंगे। श्लोक है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है। श्लोक का एक बार मैं वाचन करूंगा, आप सुनेंगे, तदनंतर इसके अन्वय एवं भावार्थ के ऊपर हम बात करेंगे। श्लोक है व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समो जृंभते वेत्तुम वज्रमणिम शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधे रीहते मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधा स्यन्दिभिः। तो देखिए, श्लोक है यह मूर्खान, जो कि मूर्खों को बलात् बलपूर्वक, जो मूर्खों को बलपूर्वक सुधाशंदी भी, जो मूर्खों को बलपूर्वक सुधाशंदी भी अमृत टपकाने वाले सुक्त ही सुंदर उक्तियों से, सुंदर वाक्यों से प्रतिनेतुम इच्छति, मूर्खों को प्रतिनेतुम इच्छति ले जाना चाहता है, ऐसा वह व्यक्ति, असौ वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतु भी, बाल मृणाल तंतु भी अर्थात सुकुमार, मृणाल तंतु भी मृणाल तंतुओं के द्वारा अर्थात कमल नाल के रेशों से वह व्यक्ति व्यालम अर्थात मदमस्त हाथी को रोद्धुम समुज्रंभते, वह रोकना चाहता है, रोकने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य है कि जो अपने सुधा संधि भी सुक्ता ही, सुधा अर्थात अमृत का स्यंदन करने वाली, टपकाने वाले जो सुक्ता ही, यहाँ सुक्ता ही में सु बड़ा है अन्वय में, यह यहाँ लेखनगत त्रुटि है। सुक्ता ही, सुउक्ता ही अर्थात सुंदर उक्ता ही अर्थात वचनों से, उक्तियों से मूर्खों को अच्छे मार्ग पर लाने का जो प्रयास करता है, वह कवि कह रहे हैं कि वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुओं के द्वारा अर्थात सुकुमार, कमल नाल के रेशों से वह व्यक्ति व्यालम अर्थात मदमस्त हाथी को रोद्धुम रोकने का समुज्रंभते प्रयास करता है, जबकि सुकुमार कमल के रेशों के द्वारा, कोमल कमल नाल के के द्वारा कमल नाल के उन तंतुओं के द्वारा मदमस्त हाथी को रोकना असंभव होता है। पर जो दुर्जनों को अर्थात दुष्ट लोगों को जो अपने अच्छे उपदेश द्वारा सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करता है, वह वैसा ही कार्य करता है जैसे कि एक मदमस्त हाथी को कमल नाल के तंतुओं से बांधना, जबकि वह असंभव कार्य है। ऐसा असंभव कार्य वह करना चाहता है, कवि ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं शिरीष कुसुम प्रांतेन, और शिरीष कुसुम अर्थात शिरीष के कुसुम अर्थात फूल के प्रांतेन, प्रांत भाग से, उसके नोक से वज्रमणि को
अर्थात हीरे को जो है भेत्तुम सन्नह्यते, यहाँ सन्नह्यते इसको हम कहेंगे कि वह जो है क्या करता है, भेत्तुम उसको काटना या छेत्तुम भी यहाँ पे कतिपय स्थानों पे इसका पाठांतर मिलता है। काटना जो है वो सन्नह्यते उसकी चेष्टा करता है। आगे मधु बिंदुना, और मधु के बिंदु के द्वारा शहद की बूंद से वह व्यक्ति जो है क्षाराम्बुधे है, अर्थात क्षार अम्बुधि को अर्थात खारे समुद्र को जो है माधुर्यम रचयितुम मीठा बनाने के लिए, माधुर्य की रचना करने के लिए वह ईहते जो है प्रयास करता है, बनाना चाहता है, जबकि वह कार्य नितांत असंभव है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, मानो वह कोमल नाल के रेशमी धागों से मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयास करता है। अत्यंत कोमल शीर्ष के पुष्प के अग्रभाग से वह अत्यंत कठोर जो है हीरा जो वज्रमणि है उसको वह जो है काटना चाहता है, बेधना चाहता है, और मानो वह एक मधु की बिंदु से, बूंद से, शहद की बूंद से समस्त जो पूरा संपूर्ण समुद्र है वो खारे पानी से जो भरा हुआ है उसको मीठा बनाना चाहता है, मानो वो ऐसा चाहता है। ये कार्य जो है कमल नाल के तंतु से हाथी को बांधना, शीर्ष के पुष्प के कोमल अग्रभाग से जो है हीरे को काटना, और शहद की बूंद से सागर को मीठा बनाना नितांत असंभव है। इस प्रकार इन्हीं उदाहरणों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये तीनों कार्य असंभव हैं, उसी प्रकार सज्जनों को जो है दुर्जनों को जो है सुंदर जो है अमृत वचनों से जो है सन्मार्ग पे लाना भी असंभव है। ऐसा यहाँ महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्ख व्यक्ति को कदापि सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। कोई व्यक्ति अमृतपूर्ण मधुर वचनों को बोलते हुए यदि मूर्ख को सज्जन बनाना चाहता है तो उसका वह प्रयत्न इन जो है उदाहरणों में जैसे दिया गया है उसी प्रकार जो है पूर्ण रूपेण व्यर्थ है, ऐसा कवि यहाँ बता रहे हैं। हठी व्यक्ति को सुभाषितों के द्वारा अथवा मधुर वचनों के द्वारा कभी भी सज्जन नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी इस श्लोक में कवि की जो है एक दृढ़ मान्यता है वह प्रकट हुई है। आगे जो है श्लोक संख्या 8 है। मैं एक बार इसका वाचन करूंगा। श्लोक है स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। श्लोक है, उपजाति छंद है। एक बार अन्वय देखेंगे। विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, अज्ञतायाः अर्थात अज्ञता का अर्थात अज्ञानता का, विधात्रा अज्ञतायाः जो है जो मूर्ख हैं उनके अज्ञान का जो है स्वायत्त अर्थात स्वयं के अधीन रहने वाला, एकांत हितम पूर्ण रूप से जो है एकांत हित एक जो मौन है वह छादनम विनिर्मितम, उसको जो है मौन जो है वो जो अज्ञता का जो है छादन बनाया है, आवरण है, विधाता ने बनाया है। ये एक खुद के अधीन रहना, मौन रहना, ये एक विधाता ने उनका जो है जो एक आवरण बनाया है, जो कि
विशेषतः जो विशेष करके सर्वविदाम समाजे, अर्थात जो सर्वविदाम अर्थात जो है सर्वम वेत्ति इति सर्वविद तेसाम, सर्वविदाम अर्थात विदुषाम जो सब कुछ जानते हैं ऐसे विद्वानों के समाजे, समाज में विभूषणम आभूषण के समान होता है। तो जो है तात्पर्य यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्खों का आभूषण मौन रहना ही है, ऐसा यहाँ बताया गया है। कहा गया है कि ईश्वर ने, विधाता ने मूर्खों का सदा अपने अपने पास रहने वाला और अत्यंत हितकारी तथा मूर्खता रूपी उस दुर्गुण को ढकने वाला एक मौन रूपी गुण बनाया है, जो मौन रहने से जो है विशेष रूप से विद्वानों के समाज में उनको सुशोभित करता है। महाकवि भर्तृहरि के अनुसार विद्वानों की सभा में मूर्खों का चुप रहना ही श्रेयस्कर है। यह चुप रहना ही उनके लिए सर्वाधिक हितकारी है। मौन को ही मूर्खों का जो है आभूषण कहा गया है। यह आभूषण उनके ही अधीन रहता है। विधाता ने यह सुंदर उपहार मूर्खों को जो है भेंट स्वरूप प्रदान किया है। यदि मूर्ख मौन का सहारा लेता है तो उसकी मूर्खता छिपी रहती है, और यदि वह कदाचित कुछ बोलता है तो उसके जो है वाचन मात्र से उसके जो है सभी के सामने उसकी मूर्खता का, उसकी जो है अल्पज्ञता का, उसके अज्ञान का प्रकटीकरण हो जाता है। ऐसा यहाँ जो है बताया गया है। पुनश्च मैं एक बार श्लोक का वाचन करूंगा, दोनों श्लोकों का वाचन करूंगा। श्लोक है, द्वितीय चरण में जो सन्नह्यते लिख रहा है वो आत्मनेपद में सन्नह्यते ऐसे रूप बनता है। इसमें थोड़ी लेखनगत त्रुटि है, मैं बोलूंगा। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समूजृंभते वेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रान्ते न सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्त ही सुधा स्यन्दिभिः। दूसरा श्लोक है जिसको कि हमने अष्टम श्लोक के रूप में पढ़ा है। स्वायत्त में कांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादन मज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। आगे श्लोक संख्या 9 के विषय में आगामी ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन कक्षा में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।